जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बात करेंगे वेदर अपडेट पर, क्योंकि जब भी कराची में सर्दी की बात आती है तो सब जो है एक चौंक जाते हैं। ओ माय गॉड, कराची में सर्दी आ गई है। और वैसे तो ठंड आएगी, आप स्वेटर भी मेरा देख रहे हैं, मैंने पहना है इस वक्त। लेकिन आज के दिन से मतलब 24, 25, 26 कह रहे हैं बहुत शदीद सर्दी होगी। ये कैसी सर्दी होगी ये? एकदम से सिर्फ 3 दिन की सर्दी, तो ये हम जानेंगे। हमारे साथ वेदर एनालिस्ट मौजूद हैं जवाद मेमन साहब, उनसे अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये जो 3 दिन वाली सर्दी है ये समझ नहीं आता एकदम, ये 3 दिन की सर्दी क्या होती है? नाज़िया देखिए 3 दिन की सर्दी नहीं, बेसिकली ये जो हमारे यहाँ सर्दी का सीजन अभी चल ही रहा है काफी दिनों से। इसमें अगले 2 से 3 दिनों के लिए जो है इसकी शिद्दत में जो है वो काफी हद तक इजाफा मुमकिन है, हम्म। क्योंकि जिस तरह आपने बताया भी कि तेज हवाएं जो हैं वो इस वक्त शहर का रुख कर चुकी हैं और शुमाल मशरिक से यानी कि जनूबी पंजाब और सिंध की जानिब से जो है ये तेज हवाओं का सिलसिला शुरू हुआ है, जो कि शहर में अगले 2 से 3 दिन तक जारी रहेगा। अच्छा। इस दौरान जो है वो टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा कोई ड्रॉप नहीं होंगे, जिस तरह हम्म। मिनिमम रेंज चल रही है 10, 11, 12 डिग्री की, उसी तरीके से चलेगा। लेकिन तेज़ हवाओं की वजह से जो है वो जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, जो फील्स लाइक टेम्परेचर जो हमें फ़ील होता है, वो हम्म। काफ़ी हद तक जो है वो ड्रॉप हो जाता है। सर्दियों के सीज़न में इसे विंड चिल फैक्टर कहा जाता है, क्योंकि जब भी तेज़ हवाएँ चलती हैं और हमारी ह्यूमन बॉडी उसके कॉन्टैक्ट में आती है, तो फिर हमें जो है वो सर्दी ज़्यादा फ़ील होती है। इस वजह से हमें लगता है कि सर्दी दोबारा जो है इस वो वजह से काफ़ी हद हालांकि तक बढ़ टेम्परेचर कितना होगा तकरीबन, क्योंकि पिछले दिनों तो मैं ये देख रही थी कि 10 तक भी पहुंच गया था। रात में तो बहुत ज़्यादा मतलब हमारे लिए तो काफ़ी, कराचियाइट्स के लिए बहुत ज़्यादा 10 तो लेकिन ये है कि वेदर में अच्छा महसूस हो रहा था, बुरा नहीं महसूस होता। लेकिन जैसी हवा चलती है बहुत बुरा महसूस होता है, क्योंकि इसमें डस्ट बहुत उड़ती है। और दूसरा ये कि वेदर के हवा चलने की वजह से जो लोगों को साइनसाइटिस और साइनस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। टेम्परेचर पिछले दिनों में जो है वो 9-10 डिग्री तक ड्रॉप हुआ है और अभी आज की जो लेटेस्ट रीडिंग आई है वो कराची में 13.5 डिग्री, 12 डिग्री तक ड्रॉप हुआ है। हम्म। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा कि तेज़ हवाओं की वजह से जो है, एक तो ये तेज़ हवाएँ जो हैं वो ठंडी हैं, खुश्क हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो डस्टी हैं। हम्म। क्योंकि ये सिंध के इलाकों से चलती हैं, इंडियन राजस्थान रीजन के ऊपर एक एंटी साइक्लोन है, उसकी वजह से ये उन ओके। इलाकों से तेज़ हवाएँ आती हैं। ठीक तो है। ये अच्छा। सारा डेज़र्टेड इलाका है, आपको जी पता जी। है, और इसकी वजह से डस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। जी अच्छा, एक तो ये भी मैं लोगों को बता दूं कि देखिए जो सर्दियां होती है तो उसमें लैंड टू सी हवा चलती है, सी टू लैंड नहीं चलती। गर्मियों में सी टू लैंड चल रही होती है। अच्छा, एक दफ़ा तो हमारा तो जवाब साहब हमेशा से यही सोचना होता था जी, कोयटा की हवाएं हर वक्त, कोयटा कोयटा की हवाएं आ रही हैं। लेकिन आप ज़रा सा इसको क्लियर करें कि कोयटा की हवा कब आएगी, और इस वक्त जो हवाएं चल रही हैं, जो ये वाला टाइम होता है, इसमें सिंध और पंजाब से हवा आती है, तो ये थोड़ा सा ज़रा क्लियर बता दीजिएगा। जी, बिल्कुल देखें, ये जो हवाएँ हैं ये इस वक़्त क्वेटा की हवाएँ नहीं हैं, क्योंकि क्वेटा की जब हवाएँ हमारे यहाँ चलती हैं तो वो नॉर्थ वेस्ट यानी कि शुमाल मग़रिब से आती हैं। जी। क्योंकि हमारा क्वेटा जो है वो हमारे शुमाल मग़रिब में पड़ता है। साइबेरिया की हवाएँ जो हैं वो अफ़गानिस्तान, ईरान के रास्ते बलूचिस्तान में दाख़िल होती हैं और फिर वो हमारे इलाकों तक ट्रैवल करती हैं। जी जी। इस वक़्त ये जो हवाएँ चल रही हैं और अब तक जो सीज़न अभी हमारा सर्दियों का गुज़र चुका है, थ्रू आउट इसमें मेजरली जो है वो नॉर्थ ईस्ट यानी कि पंजाब और सिंध की जानिब से इंडियन राजस्थान रीजन की जानिब से चल रही हैं। तो ये साइबेरिया की हवाएँ या क्वेटा की हवाएँ नहीं है, ये ठीक है। मशरिकी हवाएँ कहलाती हैं। फ़र्क है इनमें इनकी डायरेक्शंस। ऑलराइट, और कोयटा की हवाएं कब से चलना शुरू होंगी? क्वेटा की हवाएँ देखें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि जनवरी से पहले हफ्ते से जो है वो वेदर पैटर्न्स काफ़ी हद तक चेंज होंगे। बारिशें भी हैं, कराची से कश्मीर तक अक्सर इलाकों में अच्छी बारिशें भी शुरू होंगी और वेरी फिर उसी नाइस। दौरान जब ये पैटर्न्स स्विच होंगे, विंड की डायरेक्शन स्विच होंगी, तो फिर उम्मीद है कि ये नॉर्थ वेस्ट से यानी कि क्वेटा से इंशाल्लाह चलना शुरू होंगी, आएँगी। जनवरी के पूरे महीने जो है अब क्वेटा की हवाएँ जो है वो काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट करेंगी और मज़ीद सर्दी बढ़ेगी। ऑलराइट जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इनपुट का। इसके साथ ही जाएंगे ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस।